इन दोनों की तस्वीर देखकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये तस्वीर माँ और बेटे की है, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये कपल्स की है। जो महिला है उसकी उम्र 52 साल है और जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल है। इन दोनों के प्रेम संबंध 3 सालों से चल रहे थे। दोनों घंटों घंटों एक दूसरे के साथ गुजारते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन ये दोनों मिलते हैं और कुछ ऐसा होता है कि जो बूढ़ी प्रेमिका है उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद फिर प्रेमी घबरा जाता है और वो लाश को ठिकाने लगा देता है। अब किसी को तो कुछ पता था नहीं कि महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी और फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई। सब ये समझ रहे थे कि महिला अचानक से कहीं गायब हो गई है, लेकिन फिर पुलिस छानबीन करती है और तब जाकर इस घटना का खुलासा होता है। और जब पूरी प्रेम कहानी की शुरुआत से आप सुनेंगे कि आखिर इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ, महिला की मौत कैसे हुई, दोनों के प्रेम संबंध कैसे शुरू हुए, तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और वीडियो के आखिर में भैया आप लोगों ने तो कमेंट्स करना बंद कर दिए हैं, तो इसीलिए मेरे पास ना किसी का नाम लेने के लिए है, ना कोई कमेंट्स कर रहा है, तो मैं कैसे नाम लूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम को लूँ, आपका कमेंट्स पढ़ूँ, तो नीचे जाएँ और कमेंट्स कर दें। फिर मैं वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा, आपका नाम लूँगा। तो घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना तमिलनाडु की, और वहीं का एक तिरुपप्पुवनम एक शहर है और उसी शहर का एक इलाका है कुड्डू कोविल इलाका। वहीं पर रहने वाली सरस्वती, जिसकी उम्र लगभग 52 साल थी, जिसके पति की मौत हो चुकी थी। सरस्वती के 3 से 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटे की उसने शादी भी कर दी थी। वहीं सरस्वती मजदूरी करती थी और 11 फरवरी जो गुजरा है, 11 फरवरी 2026 को वो अपने घर से निकलती है हमेशा की तरह मजदूरी करने के लिए, क्योंकि वो ईंट का जो भट्टा होता है उस पर मजदूरी करती थी। निकल जाती है, लेकिन शाम को वो वापस लौट कर नहीं आती। वैसे तो हर रोज़ वो वापस लौट आया करती थी शाम के 5 बजे तक, 4 बजे तक, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आती। अब जो सरस्वती के बच्चे थे उनको फिक्र होती है। फ़ौरन वो अपने चाचा के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि चाचा जी, माँ वापस नहीं आई हैं और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। फ़ौरन चाचा अपनी गाड़ी से निकलते हैं और जहाँ पर सरस्वती काम करती हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि सरस्वती यहाँ पर आई थी, वो निकल गई। तो जो ठेकेदार था वो बताता है कि नहीं, आज तो सरस्वती नहीं आई। सरस्वती के नंबर पर हमने कॉल किया था लेकिन नंबर स्विच ऑफ। अब जो चाचा थे उन्होंने भी फ़ोन किया था, नंबर तो तब भी स्विच ऑफ था। तो वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वो आसपास जगहों पर ढूंढते हैं और जब सरस्वती का कुछ पता नहीं चलता तो 11 फरवरी की रात को ही थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहीं पुलिस बोलती है कि सरस्वती की उम्र 52 साल है, वो ज़रूर कहीं गुस्से में चली गई होंगी, थोड़ा सा इंतज़ार करो, वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि इतनी उम्र की महिला ना कहीं भाग सकती है ना कहीं जा सकती है, वो खुद वापस आ जाएगी, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। चाचा को लौटा दिया जाता है। 12 फरवरी लग जाती है। अब 12 फरवरी को सुबह से ही सरस्वती को ढूंढना शुरू किया जाता है, सब रिश्तेदारों में पता कर लिया जाता है और 12 फरवरी की रात को भी रात तक कुछ पता नहीं चलता। फिर सरस्वती के बच्चों के साथ उसके चाचा पहुंचते हैं, तमाम रिश्तेदार पहुंचते हैं। पुलिस के सामने बात रखी जाती है कि कुछ तो पता चले, सरस्वती कहाँ पर है, उनके साथ क्या हुआ, हो सकता है कोई हादसा हो गया हो। अब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और फिर उसके बाद सरस्वती की जो कॉल डिटेल्स थी उसको निकाला जाता है कि सरस्वती ने लास्ट टाइम कॉल किसको की थी, कहाँ की, लास्ट टाइम लोकेशन थी। जब सरस्वती की लोकेशन निकाली जाती है तो लोकेशन दिखती है उल्कानी इलाके की, जो काफ़ी दूर है, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ की लोकेशन दिखती है। वहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था और उससे पहले ये देखा जाता है कि लास्ट टाइम कॉल किससे की थी, तो उसमें एक नंबर निकलता है और जो नंबर था वो श्रवण कुमार का नंबर था। पुलिस श्रवण कुमार के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो श्रवण कुमार है ये सीठू तठी जो गांव है वहां का रहने वाला है और इसकी उम्र लगभग 21 साल है। पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि लास्ट टाइम कॉल श्रवण कुमार को की और जब पूरी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि श्रवण कुमार की और सरस्वती की घंटों घंटों बातचीत होती थी। दिन में 30-30 बार, 40-40 बार ये लोग कॉल करते थे एक दूसरे से, घंटों के हिसाब से इनकी कॉल चलती थी। तो जाहिर सी बात थी कि मतलब कॉल चलना कोई आम बात तो है नहीं है, पूरे पूरे दिन इतनी बार कॉल होना, तो साफ था कि सरस्वती का ये श्रवण कुमार प्रेमी है। पुलिस जाती है और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि भाई सरस्वती कहाँ है, तुम सरस्वती से मिले थे? तो बताता है कि मैं सरस्वती से नहीं मिला था,
मैंने सरस्वती को इसलिए कॉल की थी कि सरस्वती जिस भट्टे पर काम करती है वहीं पर मैं भी काम करता हूँ, और मैंने काम के सिलसिले में सरस्वती को बुलाया था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सरस्वती से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस का शक गहरा जाता है, क्योंकि कॉल डिटेल्स में ये पता चल रहा है कि ये लोग घंटों घंटों बातचीत करते थे, और श्रवण कुमार ये बोल रहा है कि मैं तो ढंग से जानता भी नहीं हूँ। पुलिस श्रवण कुमार को सही तरीके से, जो पुलिस ये अंदाज होता है उसमें लिटा कर जब ढंग से उसे पीटती है तो श्रवण कुमार टूट जाता है और बोलता है कि हाँ साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, सरस्वती मेरी प्रेमिका थी। लेकिन पुलिस बोलती है वो तो हमें पता है तुम्हारी प्रेमिका थी, लेकिन तुम ये बताओ कि सरस्वती कहाँ पर है। जब ये पूछा जाता है तो बताता है कि सरस्वती जो उल्कानी की जो खदान है, पानी की पत्थरों वाली खदान है, उसमें मैंने सरस्वती को उस खदान में फेंक दिया है। सरस्वती की लाश को पत्थरों से बांधकर खदान में फेंक दिया है। पहले मैंने सरस्वती की हत्या की, फिर उसके बाद फेंका है। पुलिस जो सुनते ही हैरान हो जाती है। फौरन पुलिस की एक टीम जो उल्कानी की खदान है वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देती है सरस्वती की बॉडी को। अब दूसरी तरफ इससे पूछा जाता है श्रवण कुमार से कि आखिर तुमने सरस्वती की क्यों हत्या की, आखिर क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी, तुम्हारा तो प्रेम संबंध था, फिर क्या हुआ। तो श्रवण कुमार शुरुआत से पूरी कहानी बताता है। ये बताता है कि 3 साल पहले जब इसकी मतलब करीबियाँ हुई सरस्वती से, तो सरस्वती की उम्र बहुत ज़्यादा थी, इसकी बहुत कम थी। लेकिन इसने जो फ़ोन में गंदे वीडियोस देखे थे आंटियों के साथ, बड़ी औरतों के साथ, तो इसके अंदर उत्तेजना थी कि वो सरस्वती के साथ भी संबंध बनाए, और इसी उत्तेजना की वजह से वो सरस्वती के साथ संबंध बनाता है। अब एक बार संबंध बनाता है, क्योंकि इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, तो सरस्वती के साथ इसको संबंध बनाने में मज़ा आता है। उधर सरस्वती को भी बड़ा अच्छा लगता है, सरस्वती अकेली और ये भी अकेला, तो ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब ईंट के भट्टे से काम कर कर ये निकलते थे। ये जो श्रवण कुमार है इसने एक कोठरिया देख ली थी अपने दोस्त की, वहीं पर ये जाता था सरस्वती को लेकर, घंटों घंटों वहीं पर वक्त गुजारता था। ज़िंदगी के दोनों मज़े ले रहे थे, टाइम पास तो चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो सरस्वती थी ये श्रवण कुमार को प्यार करने लगी थी। अब आप सोच कर देखिए, कहाँ ये 21 साल का लड़का, कहाँ सरस्वती 52 साल की, तो जाहिर सी बात है जवान लड़के से भाई किसको प्यार नहीं होगा। तो सरस्वती को श्रवण कुमार से प्यार हो गया था, और ये चाहती थी क्या श्रवण कुमार इसके लिए परमानेंटली हो जाए, लेकिन इसने बोला नहीं था, क्योंकि श्रवण कुमार तो इसी के साथ था। लेकिन अब आकर जो श्रवण कुमार की परिवार के लोग थे वो इसके लिए रिश्ता देख रहे थे, शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, और ये बात वो सरस्वती को बताता है। सरस्वती सुनकर आग बबूला हो जाती है, बोलती है अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, तुम्हें तो एक जवान लड़की मिलेगी। मतलब ये बात सरस्वती मन ही मन में सोचती है कि इसको तो एक जवान लड़की मिल जाएगी, तो ये फिर मुझे कैसे देखेगा। जाहिर सी बात है ये मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैं क्या करूँ। तो ये दबाव बनाना शुरू करती है श्रवण कुमार पर कि तू मुझसे शादी कर, तू मेरे साथ 3 साल से है, शारीरिक संबंध बना रहा है, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं थाने में चली जाऊंगी, तेरी शादी के बीच में आ जाऊंगी, फजीता डाल दूंगी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। अब ये श्रवण कुमार जो मज़े ले रहा था, अब आकर इसकी ज़िंदगी में कलेश होती है, टेंशन में चला जाता है कि अब क्या करे। अगर ये शादी करता है तो फजीता, नहीं करता तो फिर सरस्वती से शादी करे, सरस्वती से ये शादी कर नहीं सकता। ये टेंशनों में बड़ा परेशान रहना शुरू कर देता है। और उसके बाद 11 फरवरी को ये लोग मिलते हैं, श्रवण कुमार सरस्वती से संबंध बनाता है, और उसके बाद सरस्वती फिर से शादी की डिमांड रखती है और बोलती है कि अब की बार तो मैं तेरे घर चली जाऊंगी, बता जल्दी कब शादी करेगा। और उसी टाइम पर ये श्रवण कुमार बताता है कि इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और ये सरस्वती को वहीं पर गिरा कर उसके गले को पूरी ताकत से दबा लेता है, दबाए रहता है। सरस्वती की मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को लेता है, बोरे में बांधता है, अपनी गाड़ी के पीछे बांधता है, और जो ये उल्कानी नदी के खदान है वहाँ पर लेकर पहुँचता है, और पत्थरों को बोरे में रखता है, कुछ पत्थरों को बोरे से बांधता है, और लाश को खदान में फेंक कर वापस अपने घर आ जाता है। अब पूरी कहानी पुलिस को पता चल जाती है। पुलिस की टीमें खदान में ढूंढती हैं, खोज करती है, और वहाँ से सरस्वती की बॉडी को बरामद कर लिया जाता है। बॉडी बरामद होने के बाद जब गांव में बॉडी पहुँचती है तो हर कोई हैरान था कि सरस्वती 52 साल की उसके 21 साल के लड़के से संबंध चल रहे थे, और उसी की वजह से उसकी हत्या हो गई। हर कोई हैरान था, क्या मज़े के चक्कर में जब मज़े में शादी की बात आने लगी तो कत्ल हो गया। और ये कोई पहला कत्ल नहीं है, ऐसे ही कत्ल रोज़ाना कई कत्ल होते रहते हैं। लेकिन ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि आप कभी भी ऐसी चीज़ में ना फंसें। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो ऐसे इंसान के साथ प्रेम संबंध में रहें कि अगर कभी शादी की बात फंस जाए तो आप उससे शादी कर लें। और अगर आप शादी नहीं करना चाहते
तो आप उससे क्लियरली शुरुआत में ही बोल दें कि मैं तो उससे टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तो उससे शादी नहीं करूँगा। उसको किसी आस में, उम्मीद में ना रखें, और अगर उम्मीद में नहीं भी रखे हुए हैं तो बात को क्लियर कर कर चलें, वरना आगे चलकर आपके लिए भी ऐसी परेशानी हो सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से नीचे जाकर अपना नाम लिख दें, कमेंट्स कर दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को अगली वीडियो में पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।